तो आज हम बात करेंगे भारत की 3 ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में, ऐसी डरावनी कहानियों के बारे में जो सीधे उन लोगों ने हम तक पहुंचाई हैं जिन्होंने इन्हें खुद महसूस किया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है खुशी ने। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि खुशी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जमशेदपुर जाती हैं और वहां उन्हें रहने के लिए एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन मिलता है, जिसे हम पीजी कहते हैं। अब पहली नजर में तो वो जगह उन्हें एकदम परफेक्ट लगी, लेकिन पहली ही रात से कुछ अजीब होना शुरू हो गया। खुशी और उनकी रूममेट दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी थी हवा में, और इसी वजह से वो दोनों उस रात पल भर के लिए भी सो नहीं पाईं। अब इस कहानी में उस पीजी के ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट था ना, वो बहुत जरूरी है। देखिए, वो थोड़ा अजीब सा था और आगे जो कुछ भी हुआ उसमें इसका बड़ा हाथ था। जैसे ही आप अंदर आते, सबसे पहले एक वॉशरूम था, फिर किचन का एरिया, और उसके ठीक बाद एक ही लाइन में बने हुए 3 कमरे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि खुशी की रूममेट को किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से अचानक घर जाना पड़ा। अब सोचिए, खुशी का डर और बढ़ गया होगा, है ना? उस पूरे फ्लोर पर अब वो बिल्कुल अकेली थी। रात काफी हो चुकी थी जब उन्हें वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ा। अब जैसी वो अंधेरे से हॉलवे में आईं, उनकी नजर बगल वाले कमरे पर पड़ी। वो कमरा खाली था, लेकिन उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, और अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस खाली कमरे के एक कोने में बेड पर एक लड़की की परछाई बैठी थी। उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। खुशी की तो जैसे सांस ही रुक गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थीं कि उस फ्लोर पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए था। इस घटना के बाद खुशी ने वो कमरा छोड़ दिया और ऊपर के फ्लोर पे शिफ्ट हो गई। वहीं पर कुछ समय बाद एक दूसरी लड़की ने हिम्मत करके उन्हें उस पीजी का वो काला राज बताया कि सालों पहले उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। और तब जाके खुशी को वो अजीबोगरीब लाइटें और उस रात देखे साये का मतलब समझ आया। तो ये थी खुशी की कहानी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें पंजाब से परविंदर ने भेजी है। यकीन मानिए, ये कहानी जिंदगी और मौत के बीच की जो लकीर है ना, उसे और भी धुंधला कर देती है। ये कहानी है परविंदर के सबसे छोटे चाचा रवि की। 90 के दशक में वो बॉम्बे में रहते थे और काफी अमीर थे, लेकिन फिर कुछ रहस्यमयी हालातों में उनकी मौत हो गई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि परिवार के साथ उनका असली रिश्ता तो अब शुरू होने वाला था। मैं तुम्हारे घर वापस आ रहा हूं, ये शब्द रवि चाचा ने परिवार के ही एक सदस्य के सपने में आकर कहे। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? ये सपना ठीक उसी रात आया था जिस रात घर में परविंदर के छोटे भाई का जन्म होने वाला था। और वो सपना एक डरावनी भविष्यवाणी बनकर सच हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार वाले ये देखकर सन्न रह गए कि उस नवजात बच्चे की गर्दन पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसे रवि चाचा के थे। ये एक जीता जागता सबूत था कि रवि की आत्मा वापस आ चुकी थी। लेकिन एक सवाल परविंदर को आज तक परेशान करता है। वो बताते हैं कि पुनर्जन्म के बाद भी कभी-कभी उन्हें अपने चाचा की परछाई दिखाई देती थी, पर सिर्फ और सिर्फ तब जब वो छोटा बच्चा सो रहा होता था। ऐसा क्यों था? ये राज आज भी राज ही है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी और शायद सबसे खौफनाक कहानी की तरफ। ये हमें कलकत्ता से किसी ने भेजी है, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। और ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि इसी साल 2024 की है। तो होता यूं है कि एक लंबा थका देने वाला दिन था। रात के 10 बजे पार्क स्ट्रीट में ट्यूशन खत्म हुई। ट्रैफिक की वजह से घर पहुंचने में और देर हो गई। रात के 11:30 बजे वो ऑटो से उतरे और अब घर तक का 20 मिनट का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना था, वो भी एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर। एक भयानक अनुभव के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार था। वो चल ही रहे थे कि तभी एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली महिला ने उन्हें रोका। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी और अपनी बीमार बेटी के लिए मदद मांग रही थी। उसने कहा कि बस उसकी बच्ची को कार तक पहुंचाने में मदद कर दें। अब जाहिर है उन्होंने मदद के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो महिला उन्हें मेन रोड से हटाकर एक सुनसान तालाब की तरफ ले गई। और वहां पहुंचते ही अचानक उसका पूरा व्यवहार बदल गया। वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसका रूप बदलने लगा।
जिसे वो एक लाचार मां समझ रहे थे, वो कुछ और ही था। उस चीज ने अपना असली भयानक रूप दिखाया, उन्हें जोर से पकड़ लिया और उन्हें उस तालाब के पानी में खींचने की कोशिश करने लगे। तो ये थीं आज की 3 कहानियां। तीनों एक दूसरे से कितनी अलग हैं, है ना? लेकिन सब में एक बात कॉमन है। ये वो लम्हे हैं जब ऐसा लगता है कि हमारी इस जानी-पहचानी दुनिया और किसी दूसरी अनजानी दुनिया के बीच का जो पर्दा है ना, वो शायद एक पल के लिए हट गया हो। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहली कहानी में थी एक ऐसी रूह जो एक ही जगह से बंधी हुई थी। दूसरी कहानी में हमने एक ऐसे पुनर्जन्म के बारे में जाना जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और तीसरी कहानी में एक ऐसी भयानक ताकत जो इंसानी भेष में अपने शिकार को फंसाती है। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये उस दुनिया का सबूत हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते? खुशी, परविंदर और कलकत्ता के उस शख्स के जो अनुभव हैं, वो हमें यह सोचने पर जरूर मजबूर करते हैं कि आखिर हमारे आसपास की दुनिया का सच क्या है।